राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं यहाँ पर आपके कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग लेकर आई हूँ। तो 2 ब्लाउज़ पीस की मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ। दोनों को मैंने अच्छे से रख लिया है। कपड़े का बंद भाग मैंने मेरी ओर रखा है क्योंकि ब्लाउज़ हमारा फ्रंट ओपन है, तो हमें पहले बैक साइड की कटिंग करनी है। तो जो मेज़रमेंट स्क्रीन पर शो किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमारी कटिंग रहेगी। कपड़े को पहले नीचे से एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें और बैक साइड की हम कटिंग करेंगे। टोटल लंबाई हमारी 14 इंच है, उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का लेके मार्किंग करेंगे। साथ ही शोल्डर हम यहाँ लेंगे 6.25 इंच पर। गला हमारा ज़्यादा डीप नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ शोल्डर 6.25 इंच पर ले रही हूँ। आर्म होल हम यहाँ लेंगे 6 इंच पर। 36 साइज़ पर हम ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, तो आर्म होल मैंने यहाँ 6 इंच पर लिए हैं। इन निशान को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच पर। 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन का लेके निशान लगाएंगे। यहाँ लेंगे कमर का चौथा भाग और 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ निशान लगा लेना है कमर का। सभी निशान को हम यहाँ एक जैसा मिला लेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे, तो आर्म होल की सेंटर मार्किंग करेंगे और लगभग 1.25 इंच की दूरी लेते हुए हमें यहाँ निशान लगा लेना है और आर्म होल को गुलाई देनी है। गले का हम यहाँ मार्किंग करेंगे, तो गले के ऊपर से चौड़ाई 2.5 इंच है। लंबाई में नेक हमारा 8.5 इंच का रहेगा और नीचे से चौड़ाई 3 इंच की रहेगी। इन निशान को अच्छे से मिला के एक बॉक्स बना लें और उसमें हमें राउंड गले का शेप देना है। आप यहाँ गले का शेप चेंज भी कर सकते हैं, मैं इसे गोल गले में बना रही हूँ। कमर का निशान लगाएंगे, तो जो टोटल हमारा कमर का इसमें हमने मेज़र किया है, इसका हाफ हमें लेना है और यहाँ एक निशान लगा लेना है। और टक्स की चौड़ाई हमें जो है लगभग 4 से 4.5 इंच तक की लेनी है, लंबाई और चौड़ाई रहेगी 1 इंच पर। तो इस तरह से मैंने बैक डॉट का निशान लगा लिया है और ये हमारा बैक साइड हमने ड्रॉ किया है 36 साइज़ पर। तो हम इसे एज इट इज़ कट करेंगे, पर उससे पहले हम जो हमें कटोरी पैटर्न बनाना है उसका हम ड्राइंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ ड्राफ्ट ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं, क्योंकि हम जो हमेशा पेपर पर कटिंग नहीं कर सकते। हमें अगर डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करनी है तो हमें पहले से ही ड्राफ्ट बना कर रखने होते हैं। इसका भी जो है मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है किस तरह से हमें ड्राफ्ट तैयार करने हैं। तो यहाँ मैंने 13 साइज़ के अकॉर्डिंग 13 जो लेंथ होती है ब्लाउज़ की उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट को कट किया हुआ है। लेकिन इस ब्लाउज़ की लंबाई जो है 14 इंच है, तो मैं इसे लंबाई में 1 इंच बढ़ा लूँगी ड्राफ्ट को, ताकि हमारी लंबाई इसमें मैनेज हो जाएगी। तो इसे हमें किस तरह से रखना है, अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रहे हो तो हमें इस तरह से इसको कटोरी को रखना है। लेकिन यहाँ मेरे ब्लाउज़ सिंपल है, तो मैं इसको उरेप में बनाऊंगी। और उरेप में इसको किस तरह से बनाना है और कहाँ रखना है, ये देखिए। हमें इसे तिरछा रखना है। तिरछा रखने के लिए मैंने कुछ इस तरह से इसे रखा है। साइड वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर रखा है, ये देखिए। इससे हमारी कटोरी जो है तिरछे कपड़े पर कटिंग होगी। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो आप इसे किस तरह से रखें ये भी मैंने बता दिया है, और अगर सिंपल बना रहे हैं तो भी। साथ ही मैंने जो साइड वाला इसमें इसका पार्ट है उसकी लंबाई बढ़ा कर ली है, क्योंकि हमें थोड़ा सा लंबाई में ब्लाउज़ ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने इसकी लंबाई इसमें बढ़ा दी है ड्राफ्ट में, ये देखिए। तो यहाँ मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। साथ ही कटोरी में भी हमें थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर की तरफ से हमें सेम रखना है, सिर्फ यहाँ से हमें हल्की सी लंबाई में ज़्यादा लेना है, ये देखिए यहाँ से। तो इस तरह से हमारी कटोरी जो परफेक्ट बनकर तैयार होगी, जिस तरह से हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। इधर से हमें बेल्ट कट करना है और साइड से हमें इधर स्लीव कट करनी है। उसके लिए हम पहले जो हमने ड्रॉ किया है इन्हें कट करके अलग कर लेंगे। और 36 साइज़ पर हमारी कटोरी हमने ड्रॉ की है, तो वो भी मैंने यहाँ पर आप जो है इसमें लिख दिया है। बाकी एज इट इज़ हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, किस तरह से हमें जो है कटोरी ब्लाउज़ के ड्राफ्ट कट करने होते हैं इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। और हम हमेशा जो है कटिंग करते दौरान पेपर पर कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो आप सभी साइज़ के ड्राफ्ट जो है कट करके रख सकते हैं, ताकि आप जो है कम समय में ब्लाउज कटिंग कर पाएँ और ईजी भी हो। तो यहाँ मैंने सभी को इस तरह से कट कर लिया है। कमर पर हम जो हमने लाइन ड्रॉ की है एक जैसी, कट करने के बाद हल्का सा यहाँ तिरछा कटिंग करेंगे जहाँ तक हमारे बैक टक्स है वहाँ पर। इससे जो है हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी रहती है साइड से। कटोरी को भी जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है उस तरह से हम कट करके अलग कर लेंगे।
तो हमारा फ्रंट और बैक जो है इस तरह से कटिंग हो चुका है। ये देखिए हमारी कटोरी बिल्कुल बराबर आ रही है और इसमें टक्स हमें कितना लगाना है, इस तरह से हमें बराबर फोल्ड कर लेना है। और यहाँ हमें लगभग एक 1.5 इंच की दूरी रहती है इस टक्स में, और ये टोटल 3 इंच का टक्स होता है, लंबाई में ये 2.5 इंच का होता है। उस हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर लें। बैक का गला भी हम यहाँ कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट कट करेंगे और यहाँ पर इसे अच्छे से रख लें। दोनों में आर्म होल के यहाँ गैप बना हुआ है क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और यहाँ पर ये हमें 13 इंच का हमारा कटिंग तैयार रही है और 12 इंच का ये बनकर तैयार होगा। 2 इंच का इसमें बेल्ट अटैच होगा, तो टोटल 14 इंच का हमारा फ्रंट इसमें बनकर तैयार होगा। साथ ही हम बेल्ट कट कर लेंगे। तो बेल्ट के लिए हमें इधर से चाहिए और इधर से 4 इंच और उधर से 3.5 इंच के लगभग हमें कपड़ा चाहिए। साथ ही हम जो है इसी में फ़ोल्ड करेंगे, तो फ़ोल्ड का भी हमने निशान लगा लिया है। 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है फ़ोल्डिंग का, और इधर से जो है पूरा हम मेज़र कर लेंगे हमें बेल्ट कितना चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा के बेल्ट को कट कर लेंगे। और जो उलेट मार्जिन हमने लिया है उसको छोड़ते हुए हमें मार्किंग करनी है, क्योंकि वो अंदर एक्स्ट्रा उलेट के लिए हमने लिया है। तो बेल्ट हमारा कट कर तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। जो फोल्डिंग हिस्सा है हम उसे फोल्ड करेंगे तो ये कुछ हमारा बेल्ट इस तरह से यहाँ पर फिक्स रहेगा। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए जो कपड़ा हमारे पास रखा हुआ है उसको हम एक जैसा रख लेंगे और फोल्ड लगा लेंगे। 2 स्लीव हमें एक साथ कट करनी है दोनों ब्लाउज़ की, तो 4 स्लीव कट होगी ये। तो यहाँ हम कपड़े को पहले एक जैसा कर लेंगे, जो भी ऊंचा नीचा हमारा हिस्सा इसमें है कपड़े में उसे एक जैसा कट करके ये देखिए हम अलग करेंगे जो एक्स्ट्रा है। साथ ही हम यहाँ उलेट मार्जिन लेंगे 1 से 1.5 इंच तक का, क्योंकि ये हमारा बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, तो हमें स्लीव में इस तरह से एक्स्ट्रा उलेट का लेना होता है। तो यहाँ मैंने मार्किंग कर ली। साथ ही हमें इस कपड़े का फोल्ड चाहिए 9 इंच पे, क्योंकि हमें यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लेना होता है, तो वो 9 इंच है। स्लीव की लंबाई लेते हुए हमें एक आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन का लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। और स्लीव को यहाँ से डीप देना है हमें 2.25 इंच पर। अगर हमारी स्लीव लंबी हो एल्बो तक की तो हम 3 से 3.5 इंच तक का इसमें गैप लेते हैं। साथ ही इसी तरह से हमें स्लीव को इस तरह शेप बनाना है, यहाँ से ऊपर से इस तरह से इसको कर्व देते हुए एक स्लीव का शेप क्रिएट करना है। फिटिंग का निशान लगाएंगे तो यहाँ गोलाई है 12 इंच की, जिसका हाफ मैंने लिया है 6 इंच, और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेके मैंने मार्किंग की है। इसको इस तरह से हमें मिला देना है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ पर अच्छे से मेज़र करेंगे। तो ये जो हमारा चेस्ट का चौथा भाग था 9 इंच पर, ये थोड़ा सा बढ़ के 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है 10 इंच पर। तो ये हमारी परफेक्ट कटिंग होती है, और स्टिचिंग के दौरान भी ना हमारी स्लीव ज़्यादा होती है ना कम होती है। ये मेथड मैंने कई बार आपको बताया हुआ है हर वीडियो के दौरान, तो आप इसको फॉलो करें तो आपकी स्लीव परफेक्ट रहेगी कटिंग में भी और स्टिचिंग में भी। साथ ही हम यहाँ हल्का सा कर्व देंगे फ्रंट की तरफ। जो फ्रंट की तरफ हम जॉइंट करते हैं स्लीव को, तो वहाँ हमें 2 पल्ले पर इस तरह से कर्व देना होता है। ये देखिए, तो स्लीव की कटिंग हमारी कुछ इस तरह से कंप्लीट हुई है, और साइड से भी जो एक्स्ट्रा हमारा रह गया है कपड़ा उसे कट करके अलग कर देंगे। तो बैक, फ्रंट और स्लीव तीनों हमने कट कर ली है, और ये फोल्ड होने के बाद स्लीव कुछ इस तरह से रहेगी। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर विजिट ज़रूर करें, और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए राधे राधे।